आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मनुष्यों के लिए कुछ विशेष नियम और प्रतिबंध हैं जो कि परमात्मा की ओर से दिए गए हैं, लेकिन मनुष्य उन सभी को भूल चुका है। राम जी आज उन सारी बातों को फिर से याद दिला रहे हैं। उनके तीनों भाई और हनुमान जी उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और राम उनके माध्यम से समस्त मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं, अनुपम संदेश, अद्वितीय संदेश, ऐसा संदेश जिसे हम भीतर से तो जानते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते, उसे व्यवहार में नहीं ला पाते। और आज जब राम इन शब्दों में समझा रहे हैं तब शायद हमारी यादों से निकलकर, हमारी स्मृतियों से बाहर आकर वे सारी बातें हमारे सामने खड़ी हो जाएं और हमें जगाने का प्रयास कर सकें। क्या कह रहे हैं राम? नर शरीर धरि जेब पर पीरा, करहिं त सही महाभव भीरा। कह रहे नर शरीर धारण करने के बाद, मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद, दरहिं जेब पर पीरा, जो व्यक्ति दूसरे को पीड़ा देता है। अब मनुष्य के शरीर की बात क्यों कही? कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद जो व्यक्ति दूसरे को पीड़ा देता है, करहिं ते सही महाभव भीरा, वह फिर अपने इन पाप कर्मों के कारण जन्म जन्मांतरों तक इस आवागमन के चक्र की महान पीड़ा को सहता है, भयंकर पीड़ा को सहता है। कौन? जो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी दूसरे को पीड़ा देता है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात समझने वाली है उसे आप अपने ध्यानार्थ ले आइए, नोट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? नर शरीर धर जेब पर पीरा। नर शरीर धारण करने के बाद, क्यों भाई? मनुष्य का शरीर ही क्यों? पशु का शरीर क्यों नहीं? पशुओं के लिए यह बात क्यों नहीं कही राम जी ने? क्योंकि पशु कभी किसी को पीड़ा देते ही नहीं। ये बात ध्यान में ले लीजिए। मनुष्य ही है जो दूसरों को सता सकता है, पशु नहीं सताते, क्योंकि पशुओं के पास सताने वाली वह बुद्धि नहीं होती, कुटिल बुद्धि। प्रकृति ने पशुओं के भीतर ऑटोमेटिक इस मेमोरी को डिलीट करने का एक प्रोसीजर रख दिया है, सिस्टम है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम, कि जो पशुओं के भीतर से इस प्रकार की यादों को डिलीट कर देता है। कोई पशु आपको खड़ा देखकर चुपचाप आकर टक्कर नहीं मारेगा कि इस मनुष्य ने तो कल मुझे गाली दी थी, मैं बैठा था और इसने मुझे घुड़काया था, गाली देकर भगाया था और मुझे उठकर जाना पड़ा। पशु के मन में कहीं ये बात याद ही नहीं होती कि आपने उसका अपमान किया, आपने उसे गाली दी, आपने उसे धुतकारा, आपने उसे मारा। अगले दिन वो भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता। लेकिन मनुष्य याद रखता है। मैंने देखा है लोगों को बातचीत करते हुए, सुनते हुए, कहते हैं वो को मुझे आज भी याद है, उसने 50 साल पहले मुझे गाली दी थी। 50 साल तक वे उस गाली को ढोते रहते हैं, उस गाली का विष संचित करते रहते हैं अपने भीतर, और उस विष के प्रभाव से खुद तो जलते ही जलते हैं, बल्कि वह व्यक्ति जिसने कभी उनको गाली दी थी, उनका अपमान किया था, उसके प्रति वे अहित करने की भावना से भरे रहते हैं। तो 50 साल एक आदमी इस विष को ढोता है कि दूसरे ने मेरा अपमान किया, तो यह विष, यह संचित विष उसका तो अहित करता ही करता है, उससे दूसरों का भी अहित करवाता है। तो राम जी क्या कह रहे हैं? नर शरीर धर जेब पर पीरा। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद यदि तुम किसी दूसरे को पीड़ा दोगे तो
आप ये मत समझिए कि शेर किसी को खा जाता है तो वह पीड़ा दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उस शेर की हिंसा को हिंसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसके लिए एक आहार सुनिश्चित किया है। शेर का पेट भरा हुआ है, आप उसके पास से निकल जाइए, आप पर हमला नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, शांत बैठा है वो। पशुओं के अंदर किसी को जानबूझकर पीड़ा देने की कोई भावना नहीं होती, सताने की कोई भावना नहीं होती। यह बात अलग है कि उनके भीतर जो असुरक्षा की भावना होती है, आत्मरक्षा की जो भावना होती है, उसके चलते उनका आप के प्रति अहित हो जाए, स्वाभाविक है। अब एक सांप बैठा है, आप पास से निकले, सांप को सिर्फ इतना पता है कि कोई उसके पास से निकला और वह अपनी आत्मरक्षा के अंदर उसको डस लेता है। अन्य सभी पशु पक्षी भी यही करते हैं कि कोई भी उसके पास से निकला, वह एक ही बात जानता है कि वह उसे खाने आया है, मारने आया है, क्योंकि यही पशु जगत का नियम है, जीव जीवस्य भोजनम, कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। और इस बात को प्रकृति ने सभी पशुओं के अंदर फीड कर दिया है, स्थापित कर दिया है कि यह समझ लो कि यदि कोई तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है तो वह तुमको मारने ही बढ़ रहा है। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए सजग हो जाओ, और न केवल सजग हो जाओ बल्कि प्रयत्नशील भी हो जाओ। तो पशु किसी को भी जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाता, लेकिन मनुष्य तो पहुंचाता ही जानबूझकर है। अपने क्रोध की अग्नि को और भड़काता है और भड़काता है। आपने देखा है कभी दो व्यक्तियों की लड़ाई की शुरुआत बहुत छोटी सी बात पर होती है, बहुत छोटी सी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है तूने यह गलती की, दूसरा व्यक्ति उस पर झपटता है। उदाहरण के लिए समझा देता हूँ, उदाहरण से बात समझ में आएगी। एक व्यक्ति ने आधे से ज़्यादा सड़क घेर कर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा जाने का। अब वो खड़ा है आधी सड़क घेर कर, नियमों के विरुद्ध। कोई व्यक्ति उससे आकर कहे कि भाई ये बीच सड़क में तुमने गाड़ी खड़ी कर दी, लोगों का ट्रैफिक रुक रहा है, तो वह क्या कहेगा कि तेरी सड़क है क्या? दूसरा कहेगा भाई ये किस ढंग से बात कर रहा है तू? वो कहेगा मैं तो ऐसे ही करता हूँ, सड़क तेरे बाप की है क्या? फिर वो कहेगा तू बाप पर कैसे गया? और धीरे धीरे ये बात करते करते मारा पेटी, हाथापाई और जानलेवा तक पहुंच जाती है। कितना बड़ा अज्ञान दूसरे को सताने का। ये मैंने दैनिक जीवन का एक उदाहरण दिया है, और ऐसे अनंत उदाहरण हैं कि व्यक्ति दूसरे की बात को लेकर अपने भीतर विष पालता रहता है और दूसरे का हित करने की योजनाएं बनाता है, कुचक्र रचता है, षड्यंत्र बनाता है कि किस तरह से मैं दूसरे को नुकसान पहुंचा सकूं। सार संक्षेप क्या है कि जिसे हम अपना शत्रु मानते हैं, विरोधी मानते हैं, जिसे नापसंद करते हैं, जिससे ईर्ष्या करते हैं, हम चाहते हैं कि उसका जितना अधिक बुरे से बुरा हो सकता है हो जाए, कैसे भी हो जाए। हमें करना पड़े तो हम करेंगे, सहर्ष करेंगे, किसी भी तरह से करेंगे। बस दूसरे को सताएंगे, उसको सताएंगे जिसे हम नापसंद करते हैं। तो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद तो यह नहीं होना चाहिए। प्रभु ने अपने अंश से आपको उत्पन्न किया, तो जो अंश से उत्पन्न किया वो जो अमृत का तत्व है, उस अमृत कलश वाले कोष को तो हम ताला लगा के कर देते हैं बंद, और विष के द्वार खोल देते हैं, पूरे द्वार खोल देते हैं विष के, कि वो जो विष के कलश हैं उसकी जो रेडिएशन है वो विषाक्त करती रहे हमारे शरीर को भी, परिवेश को भी, समाज को भी, संसार को भी, धरती को भी, सबको वह रेडिएशन नफरत की, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, यह चारों तरफ कायम रहे, ऐसा मनुष्य करता है। तो राम जी क्या कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के शरीर को धारण करके आप दूसरे को सताते ही रहेंगे, तब फिर आपको इस पाप के दंड से कोई नहीं बचा सकता। अनंत अनंत जन्मों तक आपको इस आवागमन के चक्रों में पड़ना ही पड़ेगा। और
उसके भयंकर दुखों को सहना पड़ेगा। संभल जाइए। राम जी संभलवा रहे हैं, संभाल करवा रहे हैं। अपने भीतर, अपने मन में कभी भी किसी दूसरे का अहित करने की भावना मत रखिए। और ये भावना भीतर से चली गई तो वह जो 50 साल पहले दी गई गाली है ना, वो कहीं नहीं रहेगी। आप उस गाली को जीवन भर नहीं ढोएंगे। और यह मत समझ लीजिए कि जीवन भर के बाद वह गाली समाप्त हो जाएगी। आपके मन के साथ अनंत अनंत जन्मों तक वह गाली यात्रा करेगी। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि हम अपने घर में मल इकट्ठा करते हैं, गंदगी इकट्ठा करते हैं? घर में तो हम शुद्धता ही रखते हैं ना। बाहर का जितना कूड़ा कचरा है, करकट है, गंदगी है, उसे घर में लाकर थोड़ी ना संभाल कर रखते हैं। तो किसी की बुरी बातों को अपने हृदय में संजो कर रखना, यह बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बाहर का कोई कूड़ा लाकर आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। पूरा घर दुर्गंध से भर जाएगा। ये हमारा शरीर हमारा घर है। और जितनी हम दूसरों की बुरी बातों को अपने भीतर रखते हैं कि उसने मेरा इतना अपमान किया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, ये दूसरे का सारा कूड़ा है जो हम अपने हृदय के ड्राइंग रूम में रख लेते हैं। तो फिर वहाँ हृदय में राम तो रहेंगे नहीं। जहाँ कूड़ा करकट है वहाँ तो फिर रावण ही रावण रहेंगे। और वही हो रहा है। तो अपने हृदय के ड्राइंग रूम को बहुत संभाल कर रखिए। करही मोह बस नर अगनाना। और ये मनुष्य क्या है? कर ही मोह बस, मोह के वशीभूत होकर नाना प्रकार के अग यानी पाप करते हैं। देखे हैं ना बड़े बड़े तानाशाह। इन तानाशाह शासकों ने लाखों लोगों को देखते ही देखते मार डाला। देखते ही देखते लाखों लोग, सुनते हैं कितनी बड़ी संख्या है। लाखों लोगों के मरने का क्या मतलब है? बेकसूर लोगों के मरने का क्या मतलब है? कि उन लाखों लोगों के साथ जो अन्य और लाखों लोग जुड़े थे, परिवार के सदस्य, वे भी मर गए। इन राजाओं ने अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने इस मोह के कारण, अज्ञान बुद्धि के कारण न जाने कितने लाखों लोगों को मरवा दिया। कर ही मोह बस नर अगनाना। ऐसे मनुष्य मोह के वशीभूत होकर न जाने कितने प्रकार के पाप कर्म करते हैं। देखते हैं ना, पता लगता है आपको कि एक दुर्घटना घटी और वो दुर्घटना कैसी थी कि किन्हीं मनुष्यों ने हजारों बेगुनाह लोगों को मार डाला, निरी निर्दोष, और मारे गए। क्यों? किसने मारा? क्यों मारा? मोह के वशीभूत होकर ये जो नाना प्रकार के पाप लोग कर रहे हैं, मोह के वशीभूत। कैसा मोह? अज्ञान का मोह, पाप का मोह। नर शरीर धारण करके दूसरे को जो सताया जा रहा है, इस बात का मोह, इस मोह के वशीभूत होकर। और इस मोह को तोड़ा जा सके इसलिए राम सजग कर रहे हैं। स्वार्थ रथ परलोक नसाना। और ये स्वार्थ में रत होकर अपने परलोक का नाश कर देते हैं। जो भी आज किया जा रहा है वह समझ लीजिए कि फसल बोई जा रही है। जिस भी प्रकार की फसल आज बो रहे हैं वह अन्य लोक में, अन्य जन्म में काटनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना अमृत की फसल बोई जाए, क्यों विष की फसल हम बोए? लेकिन जो मोह के वशीभूत हैं वे केवल विष की ही फसल बोते हैं। अपने भीतर विष के ही बीजों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें अंकुरित करते हैं, पल्लवित करते हैं, पुष्पित करते हैं और उनको फलीभूत करते हैं, केवल विष के। और उन विषाक्त फलों को स्वयं भी खाते हैं और संसार को भी बलपूर्वक खिलाते हैं। वे केवल विष का ही प्रचार प्रसार करते हैं। जो मोह के वशीभूत हुए नर हैं वे। काल रूप जिनकह मैं भ्राता।
राम कहते हैं, और सुनो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए मैं साक्षात काल का रूप हूँ। काल बनकर मैं उनको खा जाता हूँ, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता, और उन सभी के शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को देने वाला मैं ही हूँ। राम यह भी कह सकते हैं यहाँ पर कि वह जो परमात्मा है वह काल रूप बनकर इनको खा जाता है, वह परमात्मा इनके शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को देने वाला है। वह राम वह नहीं कह रहे, राम कह रहे हैं मैं काल रूप बनकर खा जाता हूँ, मैं ही हूँ वह जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल को देने वाला हूँ मैं। अर्थात राम अपने भाइयों और हनुमान के समक्ष अपने उस पर ब्रह्म होने की यहाँ पर स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं ही वही परमात्मा तत्व हूँ, मैं ही वही हूँ, कोई और नहीं है। और इसी मैं का उद्घोष राम कृष्ण बनकर अर्जुन से करते हैं, जब वे उससे कहते हैं तो सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तू मुझे नमस्कार कर, मुझ में मनवाला हो, मुझ में प्रीति रख। मैं तो ये जो मैं है ये उस पर ब्रह्म का मैं है, उस विराट सत्ता का मैं है, यह परम विराट मैं है। राम ने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन यहाँ पर अपने अंतरंग आंतरिक आत्मीय जनों के बीच राम इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मैं ही वह हूँ। अस विचार जे परम सयाने, राम कह रहे कि ऐसा विचार करके जो परम सयाने लोग हैं, जो बहुत अधिक बुद्धिमान लोग हैं, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, परम सयाने, सयाना कौन? आत्मज्ञानी। ऐसे जो आत्मज्ञानी लोग हैं, भज ही मोही संसृत दुख जाने, वे मुझे भजते हैं, मेरा पूजन मेरी उपासना करते हैं, संसृत दुख जाने, इस संसार को दुख रूप जानकर। संस्कृति शब्द है जिससे संसार शब्द बना, अर्थात जो सरक रहा है। संसार किसे कहते हैं? जो सरक रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सरक रहा है। देखते हैं ना भगवान कृष्ण के विराट रूप का वह चित्र जिसमें अर्जुन देखता है कि हजारों मनुष्य भगवान कृष्ण के मुख में समाते जा रहे हैं। यह संसार है जो धीरे धीरे सरक रहा है, एक के बाद एक खेप जा रही है। काल रूप बन राम उनको खाते जा रहे हैं और नई पौध आती जा रही है। तो क्या कह रहे हैं राम? अस विचार जे परम सयाने, वे जो आत्म तत्व को जानने वाले परम सयाने लोग हैं, वे परम सयाने लोग इस मोह माया में पड़कर इस मनुष्य शरीर को अपने पाप का सोपान नहीं बनाते, वे इसे स्वर्ग सोपान बनाते हैं। वे इसे परम तत्व तक जाने वाली सीढ़ी बनाते हैं, ना कि इस शरीर से अपने को ठोकरें खा खा कर गिराने वाला एक अधम मानव बनाते हैं। ऐसा नहीं बनाते, सयाने बनना है। राम सयाना होने की प्रेरणा दे रहे हैं। सयाना कौन? जो इन मोहों से दूर रहता है, जो परम तत्व को जानने के लिए अग्रसर रहता है, वह है सयाना। और कौन परम तत्व की ओर बढ़ सकता है? जिसने अपने हृदय के भीतर विष नहीं रखा हुआ, जिसने अपने हृदय के ड्राइंग रूम में कूड़ा करकट लाकर इकट्ठा नहीं किया होगा, वही पढ़ सकता है। तो बैठिए अपने हृदय के ड्राइंग रूम में और देखिए क्या आपने यहाँ पर दूसरे लोगों की दी गई गालियों को, अपमानों को, ईर्ष्याओं को, द्वेषों को, घृणाओं को कहीं इनको संजोग कर शोकेश में सजाकर रखा तो नहीं हुआ है? यदि रखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका पूरा ड्राइंग रूम पाप की दुर्गंध से भरा हुआ है। बस
इससे बचना है और आपकी बात बन जाएगी। राम राम।